जय माता की दोस्तों, आने वाली करवा चौथ की आप सभी बहनों माताओं को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई। हमारी यही आशा है कि आप हमेशा इसी तरह से व्रत करती रहें, सारी ज़िंदगी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती रहें। ऐसे में यदि आप पीरियड से गुजर रहे हैं, पीरियड्स का आपका तीसरा, पाँचवा या सातवां दिन है, तो आप पूजा कैसे करें, किस प्रकार पूजा कर सकते हैं, क्या तीसरे दिन या सातवें दिन पूजा करें या फिर अभी आपको जब तक शुद्धि ना हो तब तक पूजा नहीं कर सकते। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि सुहाग का इतना बड़ा व्रत है, इसमें कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। पूरी शिद्दत से, पूरी ही स्वच्छता से व्रत करना चाहिए। करवा चौथ माता का व्रत साल में एक बार आता है और सुहागन स्त्रियां साल भर इस व्रत का इंतजार करती हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ के व्रत में यदि आपके भी पीरियड्स का तीसरा दिन है या फिर पांचवा दिन है, तो आप व्रत करें या ना करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शास्त्रों में विधान है 3 दिन के बाद यानी चौथे दिन हम सिर सहित नहाकर, सिर सहित स्वच्छ होकर और स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी भी पूजा पाठ के काम में सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ ही चौथे दिन आप करवा भी भर सकते हैं, चंद्रमा जी को अर्घ भी दे सकते हैं। कोई भी संशय आप मन में ना रखें, लेकिन ध्यान रखें आप पूरी तरह से स्वच्छ हो गई हो, साफ सुथरी हो गई हो, शुद्धि प्राप्त कर ली है, तभी चौथे दिन इस पूजा को करें। नहीं तो पांचवें दिन तो आप बिल्कुल निसंकोच पूजा कर सकते हैं, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे दिन आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन तक शुद्धि का कोई भी विधान नहीं बताया गया है। 3 दिन तक तो पूजा को हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। आप व्रत करें, चाहे आपके पीरियड का पहला दिन है, दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, आप व्रत करें पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा के साथ, और साथ ही 16 श्रृंगार करें। हाथों में मेहंदी लगाएं, पैरों में महावर लगाएं, लाल रंग की साड़ी पहनें, सिंदूर लगाएं। लेकिन पीरियड्स में भी आप पति की पूजा अवश्य ही करें। पति की आरती उतारें, उन्हें तिलक करें, उनके चरण स्पर्श करें और उन्हें छलनी में से भी जरूर देखें, क्योंकि पति की पूजा आपको इस दिन करनी ही करनी है, चाहे आपका पहला दिन पीरियड का क्यों नहीं है। उनकी पूजा में कोई भी आपको भूल चूक नहीं करनी है। लेकिन चंद्रमा जी के आप दूर से दर्शन कर लीजिए, छलनी में से चंद्रमा को ना देखें। आपके स्थान पर आपके पति आपकी जगह पर चंद्रमा जी को अर्घ दे सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी हैं। आपके बहुत सारे काम जिस करने में यदि आप असमर्थ हैं, तो आपके पति आपके स्थान पर चंद्रमा जी की पूजा कर लेंगे। लेकिन आप पति की पूजा अवश्य ही करें, और इस तरह से आप पीरियड्स में भी निसंकोच करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। कोई भी मन में संशय ना रखें। इस सुहाग के व्रत में आप इस विधि से पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। हाँ, प्रसाद आप अपने हाथ से ना बनाएं, रेडीमेड प्रसाद बनवा लीजिए, मंगवा लीजिए, जैसे मिठाई वगैरह आप बाज़ार से मंगवा लीजिए। और साथ में जो भी आपने मीठे पताशे वगैरह तो रेडीमेड आते ही हैं, वो आप करवे में रख लीजिए और करवे के अंदर भर लीजिए। करवा भी आपके पति भर लेंगे। और कथा आप जरूर सुने, कथा की पुस्तक को ना छुएं, कोई और आपको कथा पढ़कर सुना देगा, या फिर आप फ़ोन पर, इंटरनेट पर भी जाकर कथा सुन सकते हैं, क्योंकि कथा सुनना भी व्रत का एक हिस्सा है। कथा सुने बगैर भी हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप पीरियड्स के तीसरे, पाँचवें, सातवें हर दिन व्रत करें और पूजा करें, और इस विधि से व्रत करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। आशा है आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय करवा माता अवश्य लिखें।